क्या आप जानते हैं कि साल के कुछ ऐसे 30 दिन भी आते हैं जब सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में की गई एक छोटी सी प्रार्थना पूजा पूरे साल की पूजा से भी 1000 गुना ज़्यादा फल देती है। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ अपनी सुबह की दिनचर्या नहीं दिखाने वाली, बल्कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसी चीज़ें जिन्हें अगर आपने इस पुरुषोत्तम मास में अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया तो आपके और आपके पूरे परिवार के बिगड़े काम भी बन जाएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की सुबह आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। हर सुबह हम उठते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास की ये जो सुबह है ना, ये आम सुबह नहीं है। ये भगवान विष्णु का साक्षात आशीर्वाद है। सुबह के ठीक 3:40 बज रहे हैं और चारों तरफ इतनी गजब की सकारात्मक ऊर्जा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पुरुषोत्तम मास में इस पावन समय का पूरा फायदा कैसे उठाना है? तो वीडियो में आगे बने रहिए, क्योंकि आज मैं आप सभी को ये बातें ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी वो 5 चीज़ें इस महीने में ज़रूर करें जिनसे आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं, अपने घर में खुशियाँ ला सकते हैं। तो जी, सबसे पहले मैंने अपनी दिनचर्या शुरू की। सुबह 3:40 पे मैं उठ गई थी, क्योंकि उसी टाइम पतिदेव भी ड्यूटी से आए थे। वो सुबह वापस भी जाएंगे 8 बजे तक, खाना लेने के लिए आए थे। वो ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उठ के अच्छे से अपना योगा वगैरह किया, थोड़ी देर ध्यान किया, मेडिटेशन, और फिर झाड़ू लगाई। सारे घर में झाड़ू लगाने में कम से कम 30 से 40 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि घर थोड़ा बड़ा है, गांव के घर थोड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए 30-40 मिनट आराम से लग जाते हैं झाड़ू लगाने में। अगर ये वीडियो आपको पुरुषोत्तम मास के 2-3 दिन निकलने के बाद भी मिल रही है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो कहावत तो आपने सुनी है, जब जागो तभी सवेरा। तो आप कभी से भी शुरू कर सकते हैं वो 5 चीज़ें जो मैं कि आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद मैंने अपनी दहलीज भी अच्छे से साफ़ कर दी, क्योंकि सुबह के टाइम दहलीज भी ज़रूर साफ़ करनी चाहिए। अगर आप पूरा भी पानी नहीं गिर रहे हैं तो थोड़े से गंगाजल के छींटे भी आप मार सकते हैं। इससे क्या है कि आपके जो पितृ होते हैं उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलती है। तो जैसे हमें प्यास लगती है, गर्मी बहुत है, तो ऐसे ही हमें दहलीज को भी अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। मैंने यहाँ पे सभी लाइट को कर दिया बंद, क्योंकि हल्का सा दिन तो निकल आया था, बहुत छोटी वाली लाइट जला रखी थी। तो यहाँ पे जहाँ मैं पूजा करूँगी वहाँ पे पोछा लगा लूँगी। पूरे घर में इस टाइम में पोछा नहीं लगाती हूँ। सारे घर में झाड़ू लगाने में 30-40 मिनट चले जाते हैं, तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने का समय निकल जाता है। तो अगर आपका घर भी बड़ा है तो आप सिर्फ उसी जगह पोछा लगा सकते हैं जहाँ आपको पूजा करनी है। तो मैंने अच्छे से लगा लिया पोछा, क्योंकि मैं किचन में ही मैंने अपना मंदिर रख रखा है जाली में, क्योंकि मेरे एक कोई भी ऐसी अलमारी नहीं थी अलग से जिसमें मैं मंदिर रख सकूं। तो इसलिए मैंने जाली में एक बीज का खाना खाली करके उसमें अपना मंदिर जमाया था। पोछा लगाने के बाद मैं चली नहाने। नहा के किया थोड़ा सा श्रृंगार, क्योंकि कभी भी सूनी मांग या अगर आप शादीशुदा हैं तो पूजा ना करें। ऐसा कहते हैं कि सूनी मांग पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद मैं आ गई पूजा करने किचन में। तो यहाँ पे मैंने की पूजा। अब मैं पूजा करते करते आपको बताती हूँ कि वो ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें आप कर सकते हैं इस पुरुषोत्तम मास में। सबसे पहले तो अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो आप 1 लोटा जल शिव जी को ज़रूर चढ़ाएं। अगर मंदिर नहीं है तो आपके घर में आप शिवलिंग रख सकते हैं, उसे भी स्नान करा सकते हैं। 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाएं। तुलसी माता पर दिया ज़रूर जलाएं। अगर तुलसी माता भी आपके घर में नहीं है तो आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी दिया जला सकते हैं। तीसरा है कि आप पीले वस्त्र या अनाज, दाल, चावल, गेहूँ, इन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं। इस महीने में दान करने से बहुत फल प्राप्त होता है। एक सबसे अहम उपाय ये है कि आप एक बेलपत्र का पत्ता लीजिए, उस पर चंदन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिए
और उसको शिव जी को रोज़ चढ़ा के आइए और वापस आते समय रोज़ उस पत्ते को वापस ले आइए और अपने घर लाके अपनी कॉपी में, डायरी में, जो भी आपके पास हो उसमें उस पत्ते को रख लीजिए। अगले दिन जब फिर मंदिर जाएं तो फिर उस पत्ते को ले जाएं और फिर उस पत्ते को चढ़ाएं और फिर वापस ले आएं। ऐसे ही आपको पूरे पुरुषोत्तम मास करना है। आखिर के 30 जब दिन पूरे हो जाएं तो उस पत्ते को आप मालपुए बनाकर किसी को दान कर दें उसके साथ, या फिर आप मालपुए नहीं बना सकते तो आप कुछ मीठा होना चाहिए, आप बतासे के साथ भी दान कर सकते हैं। इस उपाय को करने से कभी भी घर में धन की कमी नहीं होती। आप कभी भी किसी के दरवाजे पर हाथ फैलाने नहीं जाओगे, भोले बाबा आपको इतना देंगे। 5वां उपाय है कि आप नंदी जी के सींगों के बीच से शिवलिंग के दर्शन करें। जो नंदी जी के सींग होते हैं उनके बीच से शिवलिंग के दर्शन कीजिए ताकि आपको कभी भी कोई गंभीर बीमारी ना हो। ये 5 उपाय जो भी इस महीने में कर लेता है उसको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और 32 दीप दान करने का भी महा उपाय है। इस महीने में 32 दीप भी ज़रूर दान करने चाहिए। अगर शास्त्रों के अनुसार माने तो पुरुषोत्तम मास में 31 दिन के बजाय 33 देवताओं का वास माना जाता है। 32 दीप 32 सिद्धियों और मंगल कार्यों का प्रतीक है, जबकि 33वां दीप पूर्णता का सूचक होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान दीप दान करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिटते हैं और व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अगर आपके पास 32 दिए मिट्टी के नहीं हैं तो आप आटे के भी 33 दियों में घी भरकर मंदिर, नदी किनारे या तुलसी के पास प्रज्वलित कर सकते हैं। इससे सुख, समृद्धि और अंधकार से मुक्ति का मार्ग खुलता है। आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। अगर आप में से कुछ लोग सुन के समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं अगली वीडियो इसी के ऊपर बिल्कुल आपको विधि पूर्वक करके दिखाऊंगी। तो आप अगली वीडियो के लिए भी सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो क्लिप नहीं ले पाई हूँ क्योंकि मुझे सुबह जल्दी मंदिर जाना पड़ा था, जल्दी पूजा करनी पड़ी थी, क्योंकि आज मेरे पतिदेव को ड्यूटी वापस भी जाना है और मैंने आपको जैसे बताया था वो सुबह 3:40 पे आए थे तो मुझे उनके लिए खाना बनाना था, इसलिए मैं वहाँ फ़ोन वगैरह नहीं लेके गई थी, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो इसलिए मैं आज आपको दिखा नहीं पाई कि कैसे कैसे करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको दिखाऊं करते हुए तो आप कमेंट में ज़रूर लिख देना, और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव या राधे राधे ज़रूर लिखना। इससे आगे मैंने अपनी दिनचर्या दिखाई है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पूरा देख सकते हैं, अगर आपका मन नहीं है तो आप मत देखिए, वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। राधे राधे सभी को।